मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। दौर नबवी में खुला हुआ था। जमीला बिनते साबित अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई। सहीह बुखारी की हदीस है। शादी हुई, पहले अपने मियाँ को देखा नहीं था उन्होंने। जब पहली रात में मियाँ को देखा तो उनको अंदाजा हो गया कि भाई ये तो शक्ल और सूरत के लिहाज से मेरे लेवल के बिल्कुल भी नहीं है। तो वो नबी के पास आ गई फौरन कि या रसूल अल्लाह, कि मैं साबित अल अंसारी के दीन और अखलाक पर मुझे कोई एतराज नहीं है। बहुत नाइस पर्सन, बहुत नेक आदमी, बहुत नेक। बी मिनल जमाली मा तरा, मैं जिस कदर खूबसूरत हूं आप जानते हैं। लेकिन साबित अल अंसारी कद के लिहाज से छोटे, रंग के लिहाज से इंतहाई स्याह, तो किसी भी लिहाज से उनमें अट्रैक्शन मेरे लिए नहीं है। बिल्कुल जोड़ की शादी नहीं हुई है ये। मुझे खुला चाहिए। मुझे क्या चाहिए? खुला। खुला का मतलब शौहर से तलाक। खुला का मतलब वो नहीं होता जो आजकल अदालतों ने बना दिया है कि और अदालत खुद से कुछ दे दे। मतलब ये है कि शौहर से इस शर्त पे तलाक चाहिए कि महर वापस करने के लिए तैयार हूं। ऐसी तलाक को खुला कहा जाता है। होती वो तलाक ही है और देता वो शौहर ही है, क्योंकि डिवोर्स शौहर के अलावा कोई भी नहीं दे सकता। जज सिर्फ अपनी बीवी को तलाक दे सकता है। दूसरों की बीवियों को जज को डिवोर्स देने का राइट नहीं है। ये अदालतों में बहुत बड़ा मसला खड़ा हुआ है आजकल, और इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई जा रही। ये भी तो मैं बार बार कहता रहता हूं, ये तो जिना का पूरा एक अड्डा बना दिया अदालतों ने। जो औरत जा रही है, खुला की डिग्री पकड़ाई, वो कहीं और शादी कर रही है, हराम शादियां हो रही हैं, वो नहीं हो रही शादी। तो किसी भी मसलक में इसकी इजाजत नहीं है। चंद सूरतों में अदालत निकाह को खत्म कर सकती है, चंद एक सूरतें, वो बहुत शाज़ो नादिर है। खैर, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके मियाँ को बुलाया और फरमाया दे दो तलाक इसको, मशवरे के तौर पर। तल्लिक़हा, इनको क्या करो, तलाक दे दो। क्योंकि आप जानते थे कि ये चलो एक गलती हो गई निकाह करके, अब उसको बाकी रखना उससे बड़ी गलती होगी। नहीं लड़ते रहेंगे तो छोड़ दो उसको। इससे भी पता चलता है कि हमारे मुआशरे में जो तलाक को बहुत मायूब समझा जाता है ना, तलाक मायूब है इतनी नहीं है जितनी समझा जाता है। नहीं, ये सर पटोल रहे हैं तो छोड़ो यार, तमीज से अलहदगी इख्तियार कर दो। इतना ज्यादा नहीं, हिंदुओं की तरह नहीं है कि आसमानों पे जोड़े बनते हैं तो वो एल्फी से चिपक गए हैं। अब हकीकत है, ये तो हिंदू ईसाइयों की बातें हैं जो ग्राउंड रियलिटी से हटकर होती हैं कि जोड़े आसमानों पे बनते हैं, वो बन गए। जोड़े आसमानों पे बनते हैं, टूटते भी आसमानों पे ही हैं। टूटना भी आसमान पे ही लिखा हुआ होता है कि ये नहीं चलेंगे तो चलो भाई तमीज से अलग हो जाओ। ऐसा ना हो जा जाके बिला वजह अलग हो जाए। यानी एक हद होती है बर्दाश्त की। क्या होती है? एक हद होती है। मेरे सामने एक दफा एक मियाँ बीवी का केस आया, तो वो केस में ये नौयत थी कि बहुत ज्यादा इनके फड्डे हो रहे थे ना। खैर, हमने सुलह सफाई करा दी। मेरे साथ कोई पैनल भी था उलमा का, तो हमें अंदाजा हुआ कि यहाँ गलती बीवी की है, औरत की गलती है। वो बहुत शरारतें कर रही थी। बाज़ दफ़ा मर्द की गलती होती है, बाज़ दफ़ा औरत की। यहाँ इस केस में औरत की गलती थी, बहुत शरारत कर रही थी। तो जब उनका सुलह हुआ ना, तो फिर सुलह में ये तय हुआ कि अब ये जैसी भी है, जिस तरह भी है, शौहर को बर्दाश्त करना पड़ेगा। यानी आइंदा ये कभी भी जिंदगी में डिवोर्स नहीं देगा। इस शर्त पे हम लड़की को भेज रहे हैं। लड़की वालों ने कहा कि जो है जैसी है बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो लड़का लिख के देने लगा, हाँ जो है जैसी है। मैंने कहा भाई क्या मतलब जो है जैसी है, ये क्या बात है? घर जोड़ने के लिए ऐसी शर्त लिखवा देना कि जो बाद में अफोर्ड ही ना कर सको। आप बोलो मैं बर्दाश्त करूंगा जिस हद तक बर्दाश्त कर सका। बात बात पे ना डिवोर्स की धमकी दूंगा, ना कोई और ऐसी। लेकिन एक लिमिट है, उस लिमिट को अगर क्रॉस किया तो नहीं चलेगा। बस खामखा के इन्होंने ये बिला वजह की फजूल किस्म की बातें कि नहीं भी जो है जैसा है बस। नहीं, जो है जैसा है क्यों भाई? जो है जैसा है क्यों? दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं होता। आप अपनी दुकान में मुलाजिम रखो,
मुलाजिम कहे जो जैसे रहूंगा बस मुझे बर्दाश्त करना पड़ेगा, आप बोलेगा भाई मेरा कारोबार का बेड़ा गर्क हो जाएगा। जैसे तू को मतलब तू यहाँ बैठ कर सुट्टा भी पी सकता है, तू चर्च की दुकान भी बना सकता है इसको, ठीक है कुछ चीजें बर्दाश्त कर लूंगा, कुछ तुम्हें भी बर्दाश्त करनी पड़ेगी। तो इसी तरह मर्द का मामला भी है, जो मैं बार बार इन मजामीन को रिपीट इसलिए करता हूं कि खोपड़ी में बैठ नहीं रहे हैं ये। तो इसी तरह शौहर भी बुरा है, हम औरतों को कहते हैं बर्दाश्त करो, लेकिन उसकी भी क्या है, ये नहीं कि जितना भी बुरा हो बस घर जोड़ना है। असल में तो घर मोहब्बती से चलते हैं, एक दूसरे को जब तक बर्दाश्त नहीं करोगे तो घर नहीं चलते। ठीक है बर्दाश्त नहीं करोगे नहीं चलते, लेकिन बर्दाश्त की भी एक लिमिट है। क्यों बर्दाश्त करें हद से ज्यादा, क्यों बर्दाश्त करें भाई? क्यों? शादी हमने बर्दाश्त करने के लिए थोड़ी की है, सुकून के लिए की है ना। तो ठीक है उस सुकून में कुछ चीजें, हर दुनिया की हर नेमत में कुछ फॉल्ट भी होते हैं, लेकिन हर चीज की ये क्या होती है, हद होती है। उस हद से आगे मैं तो कम से कम बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा भाई, जो मैं दूसरों को क्या ऐसी तरगीब दूं। एक चीज लिमिट होती है ना, एक लिमिट के बाद आदमी की खोपड़ी घूमना शुरू। कहते हैं भाई वो मेरे पास आते हैं कि सुबह शाम कि बेगम साहब ये भी नहीं करती, ये भी नहीं करती, ये भी नहीं करती, ये भी नहीं करती, ये बात भी नहीं मानती, जब चाहे पर्स उठा के घर से बाहर भी चली जाती है, ना अब्बा की खिदमत ना अम्मा की खिदमत, कुछ भी नहीं मान रही, एक किसी चीज में शौहर को फॉलो नहीं कर रही। मैं कहता हूं भाई जान छुड़ाओ, तुमने अगर खाली सवाब के लिए किसी औरत पे खर्च करना है तो ईदी सेंटर में बहुत सारी बेवा औरतें हैं जिनको तुम जाके खिला दिया करो, जब किसी काम की नहीं है। इसी तरह मियां भी अगर वो खर्चा नहीं उठा रहा, घर का किराया भी नहीं दे रहा, बच्चों के स्कूल की फीसें भी नहीं दे रहा, इलाज मुआवजे के पैसे भी नहीं दे रहा, मियां फौरन से पहले बदल लो भाई। हम तो यही कहते हैं लोगों को, ऐसे मियां की इताअत करके खामखा में अगर सवाब ही हासिल करना है तो इतनी खिदमत अपने अब्बा की करके, वो भी तो सवाब है ना। रहने तो नहीं समझ में आ रहा तो रहने दो। तो खामखा में फुलतरू की तरह एक बंदे का नाम अपने साथ लगाने का, जब वो कोई सिरे से कोई हुकूक ही अदा नहीं कर रहा है तो फुलतरू की तरह नहीं चीजें चिपक जाती हैं आपके साथ। देखा होगा ना फुलतरू, पता है किसे कहते हैं? बाज दफा ये होता है, अब तो ये चीजें खत्म, बचपन में चीजें नजर आती थी, जैसे सर्दियों में ना चीजें चिपक जाती हैं, तो ऊन जो स्वेटर बुन रही होती थी ना खवातीन घर में, तो बाज दफा ऊन चिपक गया कपड़े से, अब वो धागे की तरह जा रहा है, आदमी यूं कर रहा है तो इस सलवार से चिपक गया, उधर से हटा रहा है इस वाले पे चिपक गया। तो अक्सर वो कमीज के पीछे चिपकता था, वो नजर नहीं आता था, फिर तो वो चिपका रह जाता था। तो लोग कहते थे क्या यार फुलतरू लगा लिए साथ में, जहां जा रहे साथ साथ ये। तो ऐसे ही बाज औरतों ने फुलतरू की तरह मियां को अपने साथ चिपकाया हुआ है, वो एक हक भी कम वक्त अदा करने के लिए तैयार नहीं है। तो बाज ने फुलतरू की तरह भी बेगम को चिपकाया हुआ, बाज ने फुलतरू की तरह। तो एक हद है बर्दाश्त की भी। उसके बाद फिर कुरान क्या कहता है तमीज से अलहदगी। तो मुझे डर ये लगता है ऐसी बातों से खामखा की अलहदगियां ना शुरू हो जाए, ये भी बहुत डर लग रहा होता है। साइड इफेक्ट भी बहुत होते हैं इस तरह बरमला बात करने के। लोग बिलावजह जिंदगी गुजार रहे होते हैं, बर्दाश्त करके खामखा में अलहदगी ना हो जाए। तो वो बर्दाश्त असल है लेकिन एक हद तक। और हद जो मैं लोगों को बयान करता हूं, शौहर इतना खराब हो जाए कि औरत जहनी मरीजा बनना शुरू हो जाए, डिप्रेशन की गोलियां खाना शुरू कर दे, तो बस ये लिमिट क्रॉस हो गई है। अब क्या है, स्ट्रेस इतनी है कि गोलियों पे आ गई है। अगर बीवी, सास ने बहू को इतनी टेंशन दी है कि अब बहू साहिबा डिप्रेशन की गोलियों पे आ गई हैं, तो भाई अब क्या होना चाहिए, ये बहुत हो गई। क्योंकि इसकी वजह यह है कि अब गलती जिसकी भी हो, लेकिन अब ये हुदूदुल्लाह पर कायम बोलो ना नहीं रह सकती। अब गलती में पड़ना कि किसकी गलती थी, जिसकी भी थी, बहरहाल नुकसान तो इसका हो गया ना, तो क्या फायदा भाई। मियाँ को समझाना चाहिए जान छोड़ाओ, छोड़ दो इसको, बशर्ते कि औरत राजी हो। राजी नहीं है तो फिर तो वो और से ज्यादा बड़ी टेंशन। दो गोलियां खा रही है, पता चला तलाक के बाद 4 गोलियां खा रही है बैठ के। तो मर्द अगर इतना खराब है ना कि औरत स्ट्रेस में आ गई, डिप्रेशन में आ गई है, तो फिर मेरी राय यह है कि सेहत पहले है मियाँ। क्योंकि थोड़े दिन में ये पागल जब एक दफा स्ट्रेस और डिप्रेशन की गोलियों पे आ जाए ना, और असल हल ना किया जाए उस स्ट्रेस का, तो फिर ये गोलियों की तादाद बढ़ती ही है, कम नहीं होती, और फिर ये पागल ही होके मरेगी बेचारी। हकीकत बता रहा हूं मैं, ये फिर पागल होने के अलावा इसका कोई अंजाम नहीं है। तो पागल होने से पहले पहले अलग कर दिया जाए, ये ज्यादा बेहतर है। आदमी डिप्रेशन में नहीं आता, आदमी अगर
ڈپریشن میں نہیں آتا. وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو اگر بیوی الٹی سیدھی بھی مل جائے نا, وہ گھر سے باہر نکل جاتا ہے, بھاگ جاتا ہے وہ گھر سے. وہ بیچاری کہاں بھاگ کے جائے گی نا, پھر وہ جا کے دوستوں میں نکال دیتا ہے. بہت بہت سارے آپشن. مرد اتنی جلدی گھریلو حالات کی وجہ سے ڈپریشن میں نہیں آتا, سمجھ رہے ہو؟ تو اس کے اصول کچھ اور ہیں, ٹھیک ہے. تو خیر بات کہاں سے کہاں چلی گئی, جو میں اصل عرض کر رہا تھا کہ حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ آئیں, یا رسول اللہ میرا ان کے ساتھ گزارا بالکل بھی نہیں ہو سکتا, میں انتہائی خوبصورت عورت ہوں اور یہ انتہائی شکل و صورت کے لحاظ سے کم ہے. لیکن ان کے الفاظ کیا تھے کہ مجھے ان کی دینداری اور ان کے اخلاق پر کوئی اعتراض نہیں ہے. تو نبی نے ان کو کہا کہ دے دو طلاق, انہوں نے دے دی. عقل مند تھے, جانتے تھے کہ گزارا نہیں ہو سکتا, تو خام خام ایسے گھر کو زبردستی گھسیٹنے کا کیا فائدہ. ورنہ مرد ظالم بھی ہوتے ہیں, لٹکا دیتے ہیں, نہیں بھائی بس جیسا تیسا ہے, تو اس میں فائدہ نہیں ہے پھر.